तो झारखंड का नया बजट आ चुका है और इसमें घोषणाएं भी काफी बड़ी-बड़ी हैं। तो आज हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट में आम लोगों के लिए क्या खास है और इसका असल मतलब क्या है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली बात, इस बजट का साइज। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए का, मतलब एक बहुत बड़ा बजट पेश किया है। और देखिए, ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है। पिछले साल के मुकाबले इसमें पूरे 9% का इजाफा हुआ है। इससे ये साफ पता चलता है कि सरकार की राज्य के विकास को लेकर योजनाएं और इरादे दोनों ही पहले से बड़े हैं। तो सवाल ये है कि इतना पैसा जाएगा कहां? देखिए, सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ कर दी हैं। महिलाएं और बच्चे, किसान, एजुकेशन और हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी। तो चलिए अब एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। इस बजट की अगर सबसे बड़ी और खास बात पूछी जाए तो वो है महिलाओं पर इसका जबरदस्त फोकस। ऐसा लग रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट इस बार सरकार के एजेंडे में टॉप पर है। और इस फोकस का सबसे बड़ा सबूत है मैया सम्मान योजना। ये एक डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है जो खास तौर पर 18 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के लिए बनाई गई है। तो इस योजना में होगा क्या? इसके तहत जो भी एलिजिबल महिलाएं हैं उन्हें हर महीने सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2,500 रुपए की मदद मिलेगी। मतलब अगर साल का हिसाब लगाएं तो ये हुए पूरे 30,000 रुपए। और ये एक बहुत बड़ी रकम है। इसका सीधा मकसद महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। अच्छा, बात यहीं खत्म नहीं होती। महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब अपना काम शुरू करने के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब उन्हें 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकेगा, और वो भी बिना किसी गारंटी के। तो ये जो मदद है ये सिर्फ डायरेक्ट कैश या लोन तक ही नहीं है। गांव में जो महिला किसान हैं उनके लिए भी एक खास स्कीम है। इसका नाम है महिला किसान खुशहाली योजना। ये स्कीम उन्हें मॉडर्न फार्मिंग सीखने में और अपनी फसल को बाजार तक बेहतर तरीके से पहुंचाने में मदद करेगी। चलिए महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में क्या खास है। देखिए, इस मोर्चे पर दो बड़ी योजनाओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहली है अबुआ आवास योजना। इसमें 3 कमरों का पक्का घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और इस साल का टारगेट है 4 लाख से ज्यादा घर बनाने का। वहीं दूसरी तरफ जो पेंशन स्कीम्स हैं, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए, उनके लिए भी लगभग 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। कहते हैं कि किसी भी राज्य का भविष्य उसकी एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम पर टिका होता है। तो आइए अब देखते हैं कि बजट में इन दोनों सेक्टर्स के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं। एजुकेशन के फील्ड में एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य में 100 नए स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 नई यूनिवर्सिटीज बनाने की भी घोषणा हुई है। एक चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और दूसरी जमशेदपुर के पास पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहां भी कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। पंचायतों में अब अबुआ दवाखाना के जरिए मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। कैंसर के इलाज के लिए 200 करोड़ रुपए की एक स्पेशल स्कीम लाई गई है। और राज्य के सभी 24 जिला अस्पतालों में मैमोग्राफी मशीनें भी लगाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे बजट की बड़ी तस्वीर क्या निकल कर आती है? मतलब अगर 3 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो कौन सी होंगी? देखिए, इस बजट के 3 मेन पिलर हैं। पहला, महिलाओं पर जबरदस्त फोकस और उन्हें सीधी आर्थिक मदद। दूसरा, घर और पेंशन जैसी जो बेसिक जरूरतें हैं उन पर जोर। और तीसरा, एजुकेशन और हेल्थ में बड़ा इन्वेस्टमेंट करके राज्य के भविष्य को मजबूत करना। घोषणाएं तो सुनने में काफी अच्छी हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन असली सवाल तो यही है कि जमीन पर इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा और ये योजनाएं असल में झारखंड के लोगों की जिंदगी और राज्य के भविष्य को कितना बदल पाएंगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।